वेलकम टू आवर स्टडी चैनल स्टडी थ्री में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1। पिछले वीडियो में हमने इसका परिचय जाना था और इस वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले एक नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए, एक नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है तथा ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसका नाम एबीसी हम दे देते हैं। इसमें एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री दे रहा है। ठीक है, और क्या दे रहा है, और दे रहा है कि ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, देखिए मान लेते हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, जिसका एंगल बी कितना दे रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, और ए बी यानी ये है 24 सेंटीमीटर और बी सी यानी ये है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी हमें AC ज्ञात करना है। AC को हम लोग चूंकि 90 डिग्री के सामने है इसलिए इसको कर्ण बोलते हैं और कर्ण को H से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले कर्ण निकालना होगा। ठीक है, तो कर्ण निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से यानी कर्ण का स्क्वायर यानी H का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे H इक्वल टू रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो देखिए पी के जगह पे हम क्या लेते हैं, पी के जगह पे हम ले लेते हैं 24 और बी के जगह पे हम ले लेते हैं 7। तो यहाँ पे 24 का 176 प्राप्त होगा और 7 का स्क्वायर 49 यानी 49, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें रूट से क्या निकल जाएगा, प्लस माइनस 25, यानी हमें ये कर्ण कितना प्राप्त हुआ, ये कर्ण हमें 25 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन में कि क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी साइन ए और कॉस ए का मान हमें ज्ञात करना है। यानी साइन ए, तो ये ए को हम क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। तो थीटा के सामने की भुजा हो जाएगी लंब और ये भुजा हो जाएगी आधार। तो देखिए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन ए इक्वल टू पी बाई एच होता है। ठीक है, तो थीटा के सामने की भुजा लंब हो गई यानी पी हो गई 7 सेंटीमीटर। तो पी के जगह पे हम 7 रख देंगे और एच की जगह पे जो हमने पाइथागोरस प्रमेय से निकाला है 25 सेंटीमीटर, वो 25 सेंटीमीटर लिख देंगे। ये जो मान हमें प्राप्त होगी यही मान साइन ए का मान होगा। अब देखते हैं कॉस ए। देखिए कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच। तो बी का मान, यहाँ पे भी थीटा ए है तो यहाँ पे बी 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हो गया 24 बटा एच की जगह पे हम 25, यानी 24 बटा 25 हमें कॉस ए का मान प्राप्त होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए प्रोसेस वही होगा, बस हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे थीटा की जगह पे सी है, यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या था, ए था। पहले वाले जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उसमें थीटा की जगह पे ए था और यहाँ पे थीटा की जगह पे सी है। तो इसमें मेरा थीटा चेंज हो गया और थीटा क्या आ गया यहाँ पे। तो देखिए जब थीटा सी पे आ गया तो मेरा लंब क्या हो गया, लंब ये हो जाएगा, लंब ए बी भुजा हो गया और आधार बी सी भुजा हो गया। यानी पी क्या हो गया, पी हो गया 24 सेंटीमीटर और बी हो गया 7 सेंटीमीटर। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। साइन सी इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच। तो पी यानी थीटा के सामने की भुजा, तो पी का मान कितना है 24 और एच तो हमने पाइथागोरस प्रमेय से जो निकाला था 25 सेंटीमीटर, तो 24 बटा 25। ठीक है, एकदम इजीली तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब cos c का मान देखते हैं, cos c इक्वल टू बी बाई एच। तो बी थीटा मेरा यहाँ पे है तो ये लंब हुआ, ये कर्ण है और ये मेरा आधार यानी बी हो गया। तो बी के जगह पे हम लिखेंगे बी इक्वल टू 7 हो जाएगा
और एच यानी कर्ण क्या हमारा है 25 सेंटीमीटर। तो ठीक है, तो देखिए दोनों का मान निकल चुका है और इसी प्रकार जो भी क्वेश्चन आएगा हम सॉल्व कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें क्या है कि एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसका एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, एक भुजा 13 सेंटीमीटर है और एक भुजा नहीं दिया है। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले देखते हैं समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा होती है वही कर्ण होती है। तो ये जो पी आर है ये सबसे लंबी भुजा है, अर्थात ये कर्ण हो गया। ठीक है, तो हमें ये भुजा ज्ञात करनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय का हम प्रयोग करके ये भुजा ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें क्यू आर भुजा ज्ञात करना है। एच मेरा कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और इसको हम मान लीजिए लंब मान लेते हैं। तो लंब दिया है मेरा यानी पी दिया है 12 सेंटीमीटर, तो हमें बी ज्ञात करना है। तो इसलिए हम इसको बी इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये b इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए अब हम इसमें h का मान रखते हैं। h का मान कितना है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर माइनस जो लंब है 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम 12 का स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 13 का स्क्वायर करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है 169। तो ये हो गया 169 माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 144 प्राप्त होगा। दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो ये हमें 25 प्राप्त होगा और रूट से हमें कितना निकलेगा प्लस माइनस 5 यानी 5 सेंटीमीटर यानी बी का मान। इसलिए बी का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 5 सेंटीमीटर, यानी ये हमने 5 सेंटीमीटर प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन में जो कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है कि tan p माइनस कॉट r। ठीक है, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले tan p और कॉट r का मान ज्ञात करना होगा। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे हम। सबसे पहले हम tan p को ले लेते हैं, यहाँ पे इसको हम करते हैं साइड में। तो tan p को यहाँ पे हम ले लेते हैं। तो देखिए tan p इक्वल टू, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है p बाई बी। तो यहाँ पे tan p दे दिया है। तो tan p का मतलब हो गया कि यदि हम थीटा ये लेते हैं, थीटा अगर हम p लेते हैं तो मेरा लंब जो है क्यू आर हो जाएगा, यानी लंब का मान कितना हो जाएगा, यानी p का मान हो जाएगा मेरा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, थीटा अगर हम p पे लेते हैं तो देखिए तो tan थीटा बराबर होता है p बाई बी, यानी p का मेरा मान कितना प्राप्त हुआ, थीटा के सामने की भुजा 5 बटा b का मान मेरा 12 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पे 5/12 ये मेरा tan p का मान प्राप्त हुआ। अब हमें प्राप्त करना है cot r। तो यहाँ पे देखिए cot r इक्वल टू cot थीटा बराबर क्या होता है b बाई p, तो यानी b बाई p। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे थीटा r लिखा है, यानी cot r का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो r का वैल्यू ज्ञात करने के लिए अब थीटा यहाँ पे ना होके कहाँ पे आ जाएगी r पे। जब थीटा यहाँ पे आ जाएगी तो मेरा लंब जो है वो क्यू आर न होकर पी क्यू हो जाएगा, यानी लंब का मान मेरा कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे p के जगह पे 12 लिखेंगे और जब ये p 12 सेंटीमीटर हो जाएगी तो मेरी क्यू आर ये b हो जाएगी। ठीक है, तो b के जगह पे 5, तो 5/12 यानी कॉट r का मान कितना प्राप्त हुआ 5/12। तो अब इसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, यहाँ पे हम लिखेंगे tan p माइनस कॉट r। ठीक है, तो tan p का वैल्यू कितना है 5/12 माइनस कॉट r का वैल्यू कितना है 5/12,
जब दोनों को हम माइनस कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0/0 यानी 0। ठीक है, तो इस प्रकार हम 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को। ये तो अब आ जाते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि sin a = 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी यहाँ पे दे रहा है कि sin a, क्या ये दिया है, क्या दिया है कि sin a = 3/4। तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कि cos a और tan a का मान, cos a और tan a का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम इसको लेते हैं। यहाँ पे दिया है sin a = 3/4, तो हम जानते हैं कि sin थीटा बराबर p/h होता है, यानी p/h = 3/4 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे p = 3 और h = 4। तो यहाँ पे p का वैल्यू पता है, h का वैल्यू पता है, तो हम किस चीज का वैल्यू ज्ञात करेंगे, b का। तो हमें v का वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए v का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम फिर से पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे h² = p² प्लस b²। यहाँ पे आप ऊपर लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है v का वैल्यू, तो हम यहाँ पे v = h² - लेंगे, तो इसलिए b = हो जाएगा √h। h का वैल्यू कितना है, 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर, और p का वैल्यू 3 दिया है, तो -3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √, जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमें 16 मिलेगा, और 3 का स्क्वायर करने पे हमें 9 होगा। तो इसको जब हम माइनस कर देंगे तो ये √7 हो जाएगा, यानी हमें v का वैल्यू कितना प्राप्त हो गया, √7। तो अब हम cos a और tan a का मान आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए अब हमें निकालना है cos a। ठीक है, तो cos a = क्या होता है, cos a = होता है b/h। ठीक है, तो यहाँ पे b हमने कितना निकाल लिया है, b मेरा √7 आया है, तो यहाँ पे √7/h का जो वैल्यू है, h का वैल्यू 4 है, तो √7/4 ये मेरा cos a का मान हो गया। अब tan a को देखते हैं, tan a = होता है p/b। तो p का वैल्यू हमें पता है, p का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू हमने √7 निकाला है, तो इसका मान हो जाएगा 3/√7। ठीक है, इस प्रकार हम 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 15 cot a = 8 तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन में दिया है, देखिए क्वेश्चन में दे रहा है आपको कि 15 cot a = 8। ठीक है, तो मान किस चीज की ज्ञात करनी है हमें, cos a और tan a, यानी cos a = what और tan a = what, ये मान हमें इसे ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको। देखिए यहाँ पे दिया है 15 cot a = 8, तो cot a = 8/15 हम लिख सकते हैं। चूंकि 15 यहाँ पे गुना में है, तो इसको बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो ये भाग में आ जाएगी। ठीक है, तो यानी cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर होता है b/p। तो b/p = क्या हो गया, 8/15, यानी b = 8
P इक्वल टू 15 तो हमें H इक्वल टू व्हाट, यह हमें पाइथागोरस प्रमेय से निकालना है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से H का वैल्यू निकालते हैं। तो H इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे रूट अंडर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 15 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो 225 और 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हमें 64 यानी 64 प्राप्त होगा। दोनों को जोड़ देते हैं तो 9 6 2 8 और 289, यानी जब इसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो हमें प्लस माइनस 17 प्राप्त होगा। तो ये हमें h का वैल्यू पता चल गया है। तो h का वैल्यू जब हमें पता चल गया तो cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। तो देखिए अब हमें cos a तो cos a इक्वल टू क्या होता है, cos a इक्वल टू होता है b बाई h। तो v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू यहाँ पे 8 दिया हुआ है। तो हम 8 बाई और h का वैल्यू हमने 17 निकाला है तो 8 बाई 17, ठीक है। इसी प्रकार हम tan a को देखेंगे और tan a इक्वल टू हो जाएगा p बाई बी। तो यहाँ पे p का जो वैल्यू है, p का वैल्यू आपको 15 दिया हुआ है और b का वैल्यू 8 है, यानी 15 बाई 8। और इस प्रकार हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकीलित कीजिए, ठीक है। यानी यहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है सेक थीटा इक्वल टू 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होता है। सेक थीटा बराबर होता है h बाई बी। देखिए कॉस का उल्टा होता है सेक और सेक का उल्टा होता है कॉस। तो यहाँ पे हो जाएगा h बाई बी। तो h बाई बी इक्वल टू 13/12, यानी h इक्वल टू 13 और b इक्वल टू 12 दिया है। तो हमें p सबसे पहले ज्ञात करना होगा। इसमें हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो हमें तीनों भुजाओं का मान पता रहना बहुत जरूरी है, इसलिए हम p का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का हम प्रयोग करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय इक्वल टू होता है h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी हमें पी स्क्वायर ज्ञात करना है। तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे p इक्वल टू दिया है h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे h स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 13 है और बी स्क्वायर का जो वैल्यू है, b का वैल्यू 12 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि p इक्वल टू रूट अंडर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। तो ये हो जाएगा रूट में आपका बच जाएगा 25 और रूट से निकलेगा प्लस माइनस 5, यानी p का वैल्यू हमें 5 प्राप्त हो गया। अब कह रहा है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो करते हैं ज्ञात। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे साइन ए, कॉस थीटा दिया है तो ए की जगह पे हम थीटा ही लिखते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है p बाई एच। p का वैल्यू हमने कितना ज्ञात किया है 5। तो ये कितना होगा 5 बाई एच का वैल्यू यहाँ पे 13 दिया हुआ है तो 5 बाई
13। ठीक है, इसी प्रकार देखिए cos थीटा इक्वल टू क्या होता है b/h। तो v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू आपको 12 है और h का वैल्यू 13 है, तो ये हो जाएगा आपको 12/13। ठीक है, अब देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या होता है p/b, यानी p का वैल्यू हमने 5 निकाल लिया है, तो 5/v का वैल्यू है 12, तो 5/12। इसी प्रकार हम देखते हैं इसी प्रकार देखिए अब हम लिखेंगे tan हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे हम cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर होता है b/p। ठीक है, तो यहाँ पे v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू आपको दिया हुआ है 12 और p का वैल्यू है 13, तो ये हो गया आपको 12 b/p यहाँ पे दिया हुआ है, तो b का वैल्यू हो गया 12 और p का वैल्यू हमने 5 निकाला है, तो यहाँ पे 12/5, यानी tan का जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा, cot होगा। और तब देखते हैं हम, अब देखते हैं cosec या sec देख लेते हैं पहले। sec थीटा इक्वल टू क्या होता है, sec थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपको h/b। जो sec होता है वो आपके cos के रिवर्स होता है, तो यहाँ पे देखिए h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू है आपको 13 और b का वैल्यू है 12। ये तो क्वेश्चन में ही था, तो इसको भी हम लोग निकाल ही लेते हैं। इसके बाद देखते हैं cosec थीटा इक्वल टू होता है h/p। ठीक है, तो h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू दिया हुआ है आपको 13 और p का वैल्यू हमने पाइथागोरस प्रमेय से निकाला है 5, तो ये हो गया मेरा 13/5। तो इस प्रकार हमने सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं। देखिए यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है और cos A इक्वल टू cos B है, तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि एंगल A एंगल B के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कि cos A इक्वल है cos B के। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो इसमें जो है ये क्वेश्चन के अनुसार एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, अर्थात हमने एंगल सी को 90 डिग्री का कोण ले लिया और एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण इसमें हमने बना लिया। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे। देखिए आप जानते हैं कि 90 डिग्री के जो सामने का भुजा होता है उसे हम कर्ण कहते हैं और कर्ण को हम एच से डिनोट करते हैं। तो अब आ जाते हैं प्रश्न के अनुसार, इसको हम हल करते हैं। यहाँ पे दिया है cos A इक्वल टू cos B। तो cos A यानी यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू है वो हम थीटा का वैल्यू कहाँ पे लेंगे, एंगल ए पे। जब हमने थीटा एंगल ए पे लिया तो थीटा की जो सामने वाली भुजा हो जाएगी वो होगी लंब। ठीक है, तो cos A के लिए जो हमारी लंब होगी वो हो गई CB। तो बच गई आधार, जो बच गई वो हो गई AC, यानी ये भुजा हमारी आधार हो गई। ठीक है, ये जब हम थीटा एंगल ए पे लेंगे तब। तो इस कंडीशन में cos A को हम अगर चाहें तो cos थीटा बराबर होता है B/H, यानी आधार बटा कर्ण। तो इसको हम AC बटा AB लिख सकते हैं, यहाँ पे AC/AB लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू, देखिए अब यहाँ पे दिया है cos B, यानी
अब थीटा यहाँ पे ना होकर यहाँ पे आ गई, तो जब थीटा यहाँ पे आएगी तो थीटा के सामने की भुजा हो जाएगी लंब, यानी इसके लिए cos b के लिए लंब जो हमारी है वो AC हो गई। जब लंब AC हो जाएगी तो हमारी आधार CB हो गई। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम cos b को जैसे चाहे तो लिख सकते हैं कि cos b इक्वल टू आधार बाई कर्ण यानी CB बाई AB, तो इसको हम CB बाई AB लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस AB से हम इस AB को कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारी क्या बच जाएगी, ये हमारी बच जाएगी AC इक्वल टू CB, यानी ये जो भुजा है AC ये CB के इक्वल है। तो आप जानते हैं कि जब दो संगत भुजाएं बराबर हो तो उन दोनों के संगत कोण भी बराबर होते हैं, यानी कहने का मतलब है कि जब AC CB के इक्वल हो जाएगा तो इसका जो संगत कोण है A और B ये दोनों भी बराबर हो जाएंगी, और हमें सिद्ध भी यही करना है कि एंगल A एंगल B के इक्वल है। तो यहां पे हम लिखेंगे जब दो संगत भुजा आपस में बराबर हो तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। अतः एंगल A इक्वल टू एंगल B, और यही चीज हमें प्रूफ करनी थी। तो इस प्रकार हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8 तो 7/8 तो एक नंबर में बोल रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का ये इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे जो दिया है कि cot थीटा इक्वल टू 7/8, ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ पे हम लिखते हैं cot थीटा इक्वल टू 7/8, यानी cot थीटा बराबर जो होता है वो होता है B/P, तो B/P इक्वल टू 7/8, यानी ये जो हो गया मेरा B इक्वल टू 7 और P इक्वल टू 8 हो गया, यानी हमें H का वैल्यू इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो H का वैल्यू के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कि H इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी रूट अंडर 7 का एक्स स्क्वायर प्लस 8 का एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 7 का स्क्वायर होगा 49 और प्लस 8 का एक्स स्क्वायर करेंगे तो 64 प्राप्त होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे हमें इसका हो जाएगा रूट अंडर 113 113 हमें प्राप्त होगा। ठीक है, ये हमें रूट 113 इसका वैल्यू प्राप्त होगा H का। तो अब हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे हम आ जाते हैं, एक नंबर में ये बोल रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो जब आप इसको देखते हैं तो आपके दिमाग में एक फॉर्मूला आ रहा होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी हम पहले इसको इस फॉर्मूले पे रख देंगे। तो यहाँ पे इसको रखते हैं, देखिए ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का एक्स स्क्वायर, ठीक है, बटा 1 का एक्स स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का एक्स स्क्वायर। अब आ जाते हैं हम साइन थीटा के मान पे। तो यहाँ पे हम 1 का एक्स स्क्वायर माइनस साइन थीटा यानी P/H
तो p का वैल्यू 8 है और h का वैल्यू √113 है। तो यहाँ पे हम इसको 8/√113 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, बाई यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस cos थीटा इक्वल टू होता है b/h, यानी 7/√113 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8/√113 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 64/113 बटा 1 माइनस 49/113, ठीक है। इसको अब हल करते हैं, इसको आप यहाँ पे हल कीजिए। देखिए ये हो जाएगा आपका 113 माइनस 64 बटा ये हो जाएगा आपका 113 माइनस 49/113। अगर आप चाहें तो यहीं से इसको कटा भी सकते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अगर इसको आप माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 9 और ये हो गया आपका ये हो गया 9 और ये बच गया आपका 0, 10 में 4 गया 6 गया 4 बटा इसको आप माइनस करेंगे तो 13 में से 9 जाएगा 4, बच गया 0, 10 में से 4 गया 6, यानी इसका जो वैल्यू आपको मिला वो 49/64 मिला। इस प्रकार आप हल कर सकते हैं। एक बार क्वेश्चन को चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए यही क्वेश्चन जो है सेम क्वेश्चन, इसमें अगला पूछ रहा है कि कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहां पे हम पूछ रहा है कि कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर होता है b/p, यानी इसका वैल्यू जब हम रखेंगे तो b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू देखिए यहाँ पे कोट थीटा दिया हुआ है, चाहे तो आप सीधे यहीं से स्क्वायर कर सकते हैं, इसी का यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पे 7/8 लिख दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी 7 × 7 = 49, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64 होगा, ठीक है। और ये वैल्यू आपको प्राप्त हो गया। देखते हैं अब 8 नंबर क्वेश्चन को। यदि 3 cot a = 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan² a / 1 + tan² a = cos² a - sin² a। इसको जांच करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है 3 cot a = 4, ठीक है। तो इसको आप चाहें तो cot a = 4/3 कर सकते हैं। तो cot a बराबर क्या होता है, cot a बराबर होता है b/p, तो इक्वल टू क्या हो गया 4/3, यानी यहाँ पे b = 4 और p = 3 दिया है। तो हमें h का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हम पाइथागोरस प्रमेय लेंगे और लिखेंगे कि h = √p का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। जब हम इसको ऐड कर देंगे तो ये 25 होगा और रूट से हमें निकलेगा ±5, यानी h का वैल्यू हमें 5 मिल गया है। तो अब हम देखते हैं कि हमें सिद्ध क्या करना है, यानी जांच क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे दे रहा है 1 - tan² a by 1 + tan² a equal to cos² a minus sin² a, ठीक है। तो हमें ये जांच करनी है कि ये इसके इक्वल है या नहीं। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होगा उसको हम सबसे पहले LHS और RHS मान लेते हैं। तो ये हमारे लेफ्ट हैंड के साइड है, इसलिए इसको हम LHS मान लेते हैं, और ये हमारे राइट हैंड के साइड है, इसलिए हम इसको RHS मान लेते हैं।
ठीक है। तो सबसे पहले हम LHS लिखते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं LHS से, देखिए ये लेते हैं हम 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पे 1 माइनस tan थीटा बराबर होता है p बाई बी, यानी p का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू है 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3/4 का स्क्वायर, 1 का भी स्क्वायर बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, यानी 3/4 का स्क्वायर। तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हमें 1 माइनस 3 का स्क्वायर होगा 9 और 4 का स्क्वायर होगा 16 बटा 1 प्लस 9 बटा 16। ठीक है, फिलहाल के लिए हम ये यहाँ पे आते हैं। देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16 और ये हो जाएगा 16 माइनस 9 बटे 16 प्लस 9 बटे 16। तो यहीं से हम 16 को कैंसिल कर देते हैं और 16 में से जब 9 हम माइनस करेंगे तो 7 बाई, और 16 में 9 ऐड करेंगे तो ये 25 मिलेगा, यानी हमें 7/25 मिला है LHS का मान। अब हमें ये देखना है कि RHS का वैल्यू इतना आ पाता है या नहीं। अगर RHS का वैल्यू इतना आ जाएगा तो हम हाँ लिख देंगे कि हाँ ये LHS इक्वल टू है RHS के। अगर नहीं आया तो हम लिखेंगे कि नहीं, LHS इक्वल टू नहीं है RHS के। तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, RHS से, ठीक है। RHS में दे रहा है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो cos थीटा का मान होता है b बाई एच, h का वैल्यू है मेरा 5 आया है और v का वैल्यू यहाँ पे है 4। तो यहाँ पे हम रखते हैं 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन का होता है p बाई एच, तो p का वैल्यू है 3, h का वैल्यू है 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3/5 का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर कीजिए 16/25 माइनस ये हो जाएगा 9/25, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका 25, ये हो गया 16 माइनस 9 यानी 7/25। देखिए मेरा LHS का वैल्यू और RHS का वैल्यू समान आ गया। यहाँ पे हम लिखेंगे अतः LHS इक्वल टू है RHS के, और ये मेरा सिद्ध हो गया, जांच हो गया। तो लिखेंगे कि हाँ LHS RHS के इक्वल है। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। मैं इसी चैप्टर का जो बाकी क्वेश्चन बच जा रहा है उसको मैं कराऊंगा अगले वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन